जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। नोटबंदी की नौटंकी दोहरानी थी तो चलाए क्यों, बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। जी हाँ, बना के क्यों बिगाड़ा रही। जी हाँ, ये सवाल महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने किया है। उन्होंने कहा है कि अगर 2000 के नोटों के साथ नोटबंदी दोहरानी थी तो चलन में लाना ही क्यों था। जी हाँ, और अगर लाया तो फिर आगे तक चलाना क्यों नहीं। जी हाँ, ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने 2000 के नोट बंद करने के फैसले को नौटंकी बताते हुए कहा है कि अर्थव्यवस्था ध्वस्त करने का केंद्र सरकार ने ठेका लिया है। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अगर RBI के कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर लिया होगा। जी हाँ, बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार यानी 19 मई को एक बड़ा फैसला लेते हुए 2000 के नोटों को बाजार से वापस खींच लेने का फैसला लिया है। जी हाँ, ये बात क्लियर रहे है कि RBI ने इन नोटों में अवैध नहीं ठहराया है, इसका सर्कुलेशन बंद किया जा रहा है। यानी अब 2000 के नोट छपेगी नहीं, चलेगी नहीं। जिनके पास 2000 के नोट है ये 30 सितंबर 2023 तक उन्हें बैंक में जमा करवा सकेंगे। जी हाँ, नोटबंदी नहीं है ये, बस 2000 के नोट का चलन रोका गया है। इसी की शुरुआत 2023 मई से हुई थी, लेकिन इस बार में 2000 के सिर्फ 200 नोट 20,000 की जमा करवाई जाएगी। जी हाँ, RBI ने कहा कि बाजार में बड़ी संख्या के नोट बाकी मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए बाजार में रुपए की कमी नहीं आएगी। RBI ने कहा कि जिस मकसद से 2000 के नोट छापे गए थे वो मकसद पूरा हो गया है। याद दिला दें कि साल 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 के नोटों का चलन शुरू हुआ था। जी हाँ, CM शिंदे ने कहा RBI ने जो किया सोच समझ कर किया होगा। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सिर्फ एक वाक्य में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा RBI ने अगर कोई फैसला किया है तो वो सोच समझ कर किया होगा, यानी केंद्र सरकार का एक और फैसला गलत साबित हुआ। जी हाँ, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमेशा की तरह मोदी सरकार का एक और फैसला गलत साबित हुआ। नोटबंदी लाकर केंद्र सरकार ने 2000 का नोट चलवाए थे। जी हाँ, तब सरकार का दावा था कि नोटबंदी से काला धन खत्म होगा, पर ऐसा नहीं हुआ, सारे दावे फुस हो गए। जी हाँ, नोटबंदी का एक भी मकसद हासिल नहीं किया जा सका। लाइनों में लगकर सैकड़ों लोगों की मौत हुई, लाखों उद्योग धंधे बंद हुए, अनेक लोग रोजगार से हाथ धो बैठे, देश की अर्थव्यवस्था की वाट लग गई। जी हाँ, किसी तरह अर्थव्यवस्था संभाल रही थी तो मोदी सरकार ने फिर एक बार 2000 के नोट बंद करवाने का फैसला किया है। अगर 2000 के नोट बंद ही करवाने थे तो चलाए क्यों। 2000 के नोटों का सर्कुलेशन बंद होने पर कांग्रेस का तंज जयराम रमेश ने कहा, स्वयंभू विश्वगुरु का ठेठ तरीका। जी हाँ, 2000 रुपए के नोट बंद करने पर कांग्रेस ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश रिजर्व बैंक के फैसले के खिलाफ कहा है कि ये मोदी सरकार का खास तरीका है कि पहले कदम उठा लो और फिर उस पर विचार करो। जी हाँ, नोटबंदी ने पूरा कर लिया अपना चक्र। जयराम रमेश ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा, स्वयंभू विश्व गुरु का अपना ठेठ तरीका है, पहले कदम उठा लो फिर विचार कर दो। 2000 रुपए के नोट जो एक तुगलकी फरमान के जरिए 8 नवंबर 2016 को ऐसे ही धूमधाम से लाए गए थे, जब वापस लिए जा रहे हैं। बैंकों को तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोटों को जारी करने के से मना किया गया है। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इसे एक प्रत्याशित कदम बताते हुए कहा है कि अब नोटबंदी ने अपना चक्र पूरा कर लिया। जी हाँ, 2000 के नोट वापस लेने की थी उम्मीद। चिदंबरम ने ट्वीट करके कहा कि ऐसी उम्मीद थी कि सरकार या RBI 2000 के नोट वापस ले लेगी। नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। हमने पहले ही कहा था कि 2000 की नोट अधिक प्रचलित नहीं है और हमारी बात यही साबित हुई है। 500 और 1000 के नोट बंद करने के सरकार के बेवकूफ़ी भरे फैसले पर 2000 के नोट लाना बेड एड लगाए जैसा है था। जी हाँ, नोटबंदी के से कुछ ही हफ्तों बाद सरकार को मजबूत होकर 500 रुपए के नोट शुरू करने पड़े थे। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ अगर सरकार फिर से 1000 रुपए के नोट शुरू कर दे, इसलिए नोटबंदी ने अपना चक्र पूरा कर लिया। जी हाँ, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को दिए जाएंगे 1894 करोड़ रुपए, CM बघेल करेंगे ऑनलाइन ट्रांसफर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 21 मई को राज्य के किसानों के बैंक खातों में राजीव गांधी
किसान न्याय योजना के तहत 1894 करोड़ 93 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे। ये योजना आयोजन छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में होगा। जी हाँ, दुर्ग जिले के सांकरा पाटन में 21 मई को भरोसे का सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, इस आयोजन में सीएम भूपेश बघेल राज्य के 24,52,592 किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना की पहली किश्त के रूप में 1894 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन इसके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद किसानों को अगस्त, अक्टूबर और मार्च महीने में लगातार 3 और किस्तों में राशि दी जाएगी, जो लगभग 60,000 करोड़ रुपए की होगी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को दे रही सब्सिडी। छत्तीसगढ़ सरकार के चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत 6,800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, लेकिन बीते खरीफ सीजन में पंजीकृत किसानों को संख्या, रकबा और धान की रिकॉर्ड खरीदने की देखते हुए इस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली इनपुट सब्सिडी की ये राशि लगभग 8,000 करोड़ रुपए की अनुमान है। जी हाँ, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत कृषि लागत में कमी लाने और फसल विविधीकरण को बढ़ा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार खरीफ फसलों के उत्पादक कृषकों को प्रति एकड़ के मान से 9,000 रुपए को इनपुट सब्सिडी दे रही है। जी हाँ, दी जा चुकी है 8,208 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी। जी हाँ, खरीफ वर्ष 2019 में लागू इस योजना के तहत राज्य किसानों को अब तक 18,208 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत 4 किश्तों में किसानों को लगभग 8,000 करोड़ रुपए इनपुट सब्सिडी के साथ रूप में मिलेगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2019 के धान उत्पादक 18.43 लाख किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से 5,627 करोड़ 2 लाख रुपए इनपुट सब्सिडी के रूप में वितरित किया गई थी। जी हाँ, वही खरीफ वर्ष 2020 के धान उत्पादक 20.59 लाख किसानों को 5,553 करोड़ 8 लाख रुपए का भुगतान उनके बैंक खातों में किया गया। वर्ष 2021 में इस योजना के समस्त खरीफ फसलों और उद्यानिकी फसलों को शामिल किया गया था। इसके साथ ही उत्पादक कृषकों को हर साल प्रति एकड़ के मान से 9,000 रुपए इनपुट सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइटकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चल दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।